So there are few very important points regarding independent directors, regarding which questions are asked in exam. So now I will be covering these points. So इन पॉइंट्स का हम लोग समरी बना सकते हैं कि पॉइंट है किस बारे में. सेक्शन 149 का है 6 का A B C D E F. तो ए बारे में इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस BOD के ओपिनियन में होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट इक्वल्स टू MD WTD नॉमिनी डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. सो इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए. और सेकेंड वाला पॉइंट प्रमोटर और रिलेटिव के बारे में है. थर्ड वाला पॉइंट पिक्यूनियरी रिलेशन दैट इज मॉनिटरी रिलेशन बारे में है. फोर्थ वाला पॉइंट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और रिलेटिव का है, और रिलेटिव ऑफ KMP फर्म इसका है. फिर नंबर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के बारे में बोला हुआ है. यहाँ पे CY+2 का मतलब करेंट ईयर एंड 2 प्रीसीडिंग ईयर्स. CY+3 का मतलब है करेंट ईयर एंड 3 प्रीसीडिंग ईयर्स. तो लेट्स रीड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बुक एंड कॉपी. सो 149 का 6 का ये क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो हु इज़ इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, रिलेवेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये 149 का 6 का A में बोलता है. फिर 149 का 6 के B में बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होगा जो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट का प्रमोटर नहीं होगा, और रिलेटिव भी नहीं होगा प्रमोटर या फिर डायरेक्टर का कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट. देखिए हु इज़ or was not a promoter of company holding company holding subsidiary or associate, or who is not related to promoters or directors of the company holding subsidiary associate. और नंबर C का पॉइंट का समरी ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हो सकता करेंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में. पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी. ठीक है. इसका है कि प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये ट्रांजैक्शन अदर देन रेम्यूनरेशन जो मिलता है उसके अदर देन जो ट्रांजैक्शन है वो लेस देन इक्वल्स टू 10% ऑफ हिज टोटल इनकम होना चाहिए. दैट किससे? कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी से लेस देन 10%, लेस देन इक्वल्स टू 10% होना चाहिए. और प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से लेस देन 10% होना चाहिए. प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका ट्रांजैक्शन अदर देन रेम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर इन करेंट ईयर +2 में लेस देन इक्वल्स टू 10% ऑफ हिज हर टोटल इनकम होना चाहिए. किससे इनकम होना चाहिए? कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड PD ऑफ CHSM. और ये ज़्यादा जो प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, तो साथ के साथ हम लोग बुक से भी पढ़ लेते हैं ताकि कवर हो जाएगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु हैज़ नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन ऑफ सच डायरेक्टर हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, मतलब मोर देन इक्वल्स टू 10% नहीं होना चाहिए. सच अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब्ड है. तो और ये तो एक लाइन चेपना पड़ता है हर चीज़ में. विद CHSA और दे आर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स. किसमें? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और करेंट फाइनेंशियल CY+2. और ये वाला जो है गवर्नमेंट पे नहीं अप्लाई होता है. सो ये हम लोग का प्रोविजन 149 का 6 का सी बहुत ज़्यादा शांति से हो गया. अब नंबर D देखते क्या है. ये थोड़ा सा वास्ट है लेकिन इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को रट जाएगा. 149 6 का D इज अबाउट रिलेटिव के बारे में. रिलेटिव इन करेंट ईयर +2. ठीक है. ये अरे यार उसका है. तो रिलेटिव ऑफ प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो है वो नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ फेस वैल्यू मोर देन 50 लाख. सिक्योरिटीज़ 50 लाख से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है. और नॉट होल्ड किसका? कंपनी का. जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए प्रपोज हुआ है उस कंपनी में रिलेटिव जो है सिक्योरिटीज़ होल्ड नहीं कर सकते हैं मोर देन 50 लाख का. ठीक है. और ये है नॉट होल्ड 2% ऑफ नॉट होल्ड मोर देन 2% ऑफ PUAC ऑफ CHSA. जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा उस कंपनी का मोर देन 2% PUAC नहीं होल्ड कर सकता. दैट इज CHSA, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट. और 2% जो हम लोग देखेंगे चेक सेपरेटली फॉर ईच कंपनी. हर कंपनी में 2% हम लोग सेपरेटली चेक करेंगे. ठीक है. ये 149 का 6 का D का पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिलेटिव ऑफ प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नॉट इंडेटेड टू. इंडेटेड नहीं होना चाहिए. उसके अंदर कर्जा नहीं होना चाहिए मोर देन 50 लाख का. किससे कर्जा? CHSA का कर्जा नहीं होना चाहिए और PD ऑफ CHSA नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये हो गया. फिर 149 का C का D का 3 क्या है? प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई गारंटी नहीं देना चाहिए फॉर मॉर्गेज का. इसमें मोर देन इक्वल्स टू 50 लाख है. ठीक है. ऑफ CHSA, PD ऑफ CHSA और P ऑफ CHSA है. इसमें थोड़ा घुमा के प्रमोटर ऑफ CHSA है और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी. ये तो ध्यान रखना पड़ेगा. और नंबर 4 में क्या है? रिलेटिव और प्रपोज डायरेक्टर का कोई भी पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए विथ 1, 2, 3.
इससे कोई 3 नहीं होना चाहिए CHSA का, और मोर देन 2% ऑफ टर्नओवर, मोर देन 2 इक्वल टू 2% टर्नओवर नहीं क्रॉस होना चाहिए इसका पिक्यूनियरी रिलेशनशिप का। सेपरेटली चेक होता है इच कंपनी का। तो ये भी हम लोग पहले बुक से कर लेते हैं। ये पॉइंट है ना, ये देखिए, none of whose relatives holding any security or interest in CHSA during the 2 immediately preceding financial year और current CY+2 का ही है ये। प्रोवाइडेड पहले बोला कि कोई सिक्योरिटी होना ही नहीं चाहिए, फिर प्रोवाइजो देख के ये बोला गया कि रिलेटिव में नॉट दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिलेटिव में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1 रुपया का भी नहीं कर सकता। रिलेटिव डायरेक्टर में होल्ड सिक्योरिटीज इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नॉट एग्जिस्टिंग, कितना 50 लाख सिक्योरिटीज नॉट एग्जिस्ट कर सकता है, 2% ऑफ PUSC और सच हायर एज प्रिस्क्राइब। इंडेटेड नहीं होना चाहिए CHSA प्रमोटर डायरेक्टर इन एक्सचेंज ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रिवेंशन, ये बोल दिया है। फिर हैज़ गिवन गारंटी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी का गारंटी नहीं देना चाहिए टू द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी 50 लाख और मोर, ये वाला जो लिमिट अपन कॉपी से पहले वही बेटर था। और कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर से। सब सेपरेटली अपन चेक करेंगे, ये हो गया। 149 का 6 का ई क्या बोलता है? 6 का ई बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हिमसेल्फ या फिर रिलेटिव, इसमें करेंट ईयर +3 है, ठीक है। शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटिव, शुड नॉट बी KMP नहीं हो सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता CHSA का, ठीक है। इन करेंट ईयर +3 हाउ एवर रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है प्रीवियस 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग का, ठीक है, नंबर 1 गया। फिर प्रपोज डायरेक्टर रिलेटिव जो होता है वो फर्म का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, CS नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। फिर लीगल कंसल्टिंग फर्म भी नहीं होना चाहिए, जिस लीगल कंसल्टिंग फर्म का मोर देन इक्वल टू 10% जो इनकम है वो CHSA से ही आता है, वो कंबाइन करके हम लोग देखेंगे। फिर इसका नॉट होल्ड मोर देन 2% ऑफ वोटिंग पावर, नहीं होल्ड करना चाहिए। और फिर नॉट CEO ऑफ डायरेक्टर ऑफ NGO डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, CE ऑफ NGO नहीं होना चाहिए। कौन सा NGO? जिसका 25% रिसिप्ट आता है कंपनी से ही, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी। फिर HSA 25% रिसिप्ट किससे आता है? कंपनी से आता है, प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से आता है, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से आता है। फिर 2% वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी है, ठीक है। ये बुक से एक बार देख लेते हैं। Who neither himself nor any relative holds or has held the position of KMP or has been employee of CHSA in any of the 3 financial year immediately preceding financial year proposed to be appointed, provided that in case relative who is an employee is residing under this clause shall not apply for the employment during this 3 मतलब employee हो सकता है preceding financial year में। उसके बाद बोला है कि फर्म ऑफ ऑडिटर कंपनी से एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए, ऑडिटर नहीं होना चाहिए, लीगल कंसल्टेंट CHSA का ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। और लीगल कंसल्टिंग फर्म है जिसका ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू मोर 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर नहीं होना चाहिए। होल्ड्स टुगेदर विथ इज रिलेटिव्स 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। मोर देन टोटल मतलब ये होना चाहिए 2%, मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, 2 मोर देन इक्वल्स 2। फिर NGO का बोला चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वट एवर नेम कॉल्ड एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका रिसिप्ट 25% और मोर है फ्रॉम कंपनी या फिर एनी ऑफ इस प्रमोटर और डायरेक्टर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और हेल्थ 2% ऑफ वोटिंग पावर, ये हो गया। और F नंबर ये रिसिप्ट बोला गया कि ये क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, फिनेंस का, लॉ का, मैनेजमेंट का, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, टेक्निकल का। नो नीड, हम लोग कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है लिस्ट, ये प्रोविजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं इसके देखिए। सिटिंग फीस तो बोला भाई 3.9, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। मैं ऑफिस के लिए लेटे हो रही हूँ। ओके बाय, थैंक यू।